हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट. हमें करेक्ट स्टेटमेंट देखना है. सो एक्सप्लेनेशन देखते हैं. एक्सप्लेनेशन. सो पहला स्टेटमेंट देखते हैं. पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. तो ओवरऑल ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को समझाना चाह रहा है, तो मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ. न्यूटन फर्स्ट लॉ of motion, also known as law of inertia. ओके, अब ये लॉ क्या कहता है? इस लॉ के अकॉर्डिंग माना कि कोई बॉडी है और वो रेस्ट पर है. बॉडी है अब वो रेस्ट पर है. अगर मैं इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहा, यानी नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू 0 है, तो ये रेस्ट पर ही बनी रहेगी. इसकी स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा. ओके, और एक और है कि अगर कोई बॉडी है और वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन करे, लाइक v वेलोसिटी से, और इस पर भी मैं f एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0 है. ओके, तो ये इसी वेलोसिटी से मोशन करती रहेगी. इसकी वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा. ओके, तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहलाता है. अब स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइन फोर्स. नो, इनकरेक्ट है. बिकॉज जो f इक्वल टू m में डिफाइन हुआ था वो न्यूटन का सेकेंड लॉ था, जिसमें उसको फोर्स को डिफाइन किया गया था एज अ डेफिनेशन ऑफ रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम. ओके, सेकंड स्टेटमेंट क्या है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइन इनर्शिया. यस, ये करेक्ट स्टेटमेंट है. बिकॉज हमें लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं इसको, और इससे पता चलता है कि कोई बॉडी का इनर्शिया कितना है. ओके, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज अ मेजर ऑफ फोर्स. यस, दिस इज आल्सो ट्रू स्टेटमेंट. बिकॉज अगर किसी बॉडी के इनर्शिया में चेंज आ रहा है, दैट मीन्स कि हाँ उस पर फोर्स लग रहा होगा, तो हम फोर्स का मेजर कर सकते हैं कि यस फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है. तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट और ऑप्शन बी इज करेक्ट. होप यू ऑल गेट इट. थैंक यू. ऑल द बेस्ट.